यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गर्मी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि योगी जी की बौखलाहट है। लोग घरों से निकल के अखिलेश यादव जी का, जयंत चौधरी जी का अभिवादन कर रहे थे। सबसे ज़्यादा अगर अपराध बढ़े हैं 5 सालों में तो योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में बढ़े हैं। में 2024 तक इस गठबंधन का बहुत खास मायने है। शरद पवार साहब आने वाले समय में एक अहम भूमिका में नजर आएंगे। अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है, जिस तरीके से हमने देखा पिछले 7 साल में लोकतंत्र का गला किस तरीके से घोटा गया है, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि युवाओं की समस्याओं को समझते हुए आज मुझे उनके लिए हमें काम करना है। तो ये जर्नी पैराशूट लैंडिंग की नहीं है। 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज मैं यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चुनावी यात्रा में आज हम आ चुके हैं अनूपशहर विधानसभा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी यूथ विंग के अध्यक्ष धीरज शर्मा जी, जो कि यूपी चुनाव पर प्रभारी भी बनाए गए हैं एनसीपी की तरफ से। आइए इनसे जानते हैं कि यूपी में वो एनसीपी जो महाराष्ट्र में सत्ता में काबिज है, यहाँ पर जगह बना पाएगी या नहीं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, और जानना चाहूँगा कि एनसीपी का यूपी में आने का मकसद क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सब लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से पवार साहब की नीतियों को, विचारधारा को लोगों ने पसंद किया है, और इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का किस तरीके से महाराष्ट्र में काम हुआ है। आज पूरे देश में उसी तरीके की एक ज़रूरत है। देश में जिस तरीके से नफ़रत का जहर घोला जा रहा है, उसके लिए सभी सेक्युलर पार्टीज़ को, सभी एक जैसी विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ आना ज़रूरी है। ये इस देश की ज़रूरत है, ताकि ये नफ़रतें और फैलना बंद हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश में भी ये फ़ैसला लिया गया कि जो भी भाजपा को हराने में सक्षम पार्टी है, उसका एनसीपी साथ देगी। इसीलिए हम गठबंधन में हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम सब लोगों ने देखा, यहाँ पे ना किसानों का भला हुआ, ना युवाओं का, ना महिलाओं का, सभी लोग, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। उसके लिए एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा गठबंधन की ज़रूरत है जो अब लोगों के लिए सही मायनों में काम कर सके। इसके लिए ये गठबंधन है, और हम यहाँ पे समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ में मिलकर हमने लड़ने का फैसला किया है। आगे बढ़ूंगा, आपकी पार्टी पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगा कि जो कल अखिलेश और जयंत की यहाँ पर रैली हुई, वहाँ पर काफ़ी जन सैलाब दिखा। क्या वो जन सैलाब आपको वोट में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है? देखिए, हम सब लोगों ने देखा है, कल जो बुलंदशहर की मैं बात करता हूँ, लोग घरों से निकल के अखिलेश यादव जी का, जयंत चौधरी जी का अभिवादन कर रहे थे। युवा सड़कों पे जोश से भरा हुआ दिखा। सब लोग अपने घरों से निकल के सड़कों पे आ जाने का मतलब ये है कि अब चुनाव प्रत्याशी या पार्टी नहीं लगा, अब चुनाव जनता लड़ रही है, और जब जनता ठान ले तो चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरा भरोसा है, गठबंधन की सरकार आ रही है। लोग योगी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, जनता यहाँ की। अखिलेश यादव जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश का मुख्यमंत्री पर आपने जिक्र किया। अखिलेश एक छवि बन चुकी है समाजवादी पार्टी की, मुस्लिम पार्टी की, या फिर समाज जो बीजेपी आरोप लगाती है समाजवादी पर कि गुंडा राज है, उस पर क्या विचार हैं आपके? लोग कहते हैं कि अगर अखिलेश आ गए तो फिर से वही गुंडा राज शुरू हो जाएगा जो 2012 से 17 के बीच उन्होंने देखा है। देखिए, गुंडा राज किसके राज में सबसे ज़्यादा फैला है, ये हम आंकड़ों को अगर देखें तो हमें समझ में आएगा। सब लोगों ने देखा है कि अपराध चरम पे 5 सालों में भाजपा के राज में बढ़ा है। महिलाओं के साथ शोषण की बात हो, उन्नाव की बात करें, हम हाथरस के इंसिडेंट की बात करें, या हाल ही में अभी बुलंदशहर के इंसिडेंट की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर अपराध बढ़े हैं 5 सालों में तो योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में बढ़े हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि समाजवादी पार्टी के राज में अपराध बढ़ते हैं। मेरी नज़रों में अगर सबसे ज़्यादा अपराधियों को कोई संरक्षण देता है तो वो योगी जी की सरकार देती है। अब आ जाते हैं एनसीपी पर। एनसीपी
महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पार्टी है, सरकार में है, सत्ता में है। यूपी में 403 विधानसभा सीटों में से महज एक सीट मिलना कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की रेपो को गिराता है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, 403 सीट में से हम भले ही एक पे लड़ रहे हों, सवाल एक सीट का नहीं है। सवाल ये है कि कौन इन सांप्रदायिक ताकतों को हरा सकता है, कौन ये नफ़रत का जहर घोलने वाली पार्टियों को, इन सरकारों को, इन संगठनों को कंट्रोल कर सकता है। और पूरे उत्तर प्रदेश की हमें ऐसा भरोसा है कि अखिलेश यादव जी, जैन जी के, इनके गठबंधन पे सब लोगों का भरोसा है। और एनसीपी ने भी, बात प्रदेश की नहीं है, देश की बात है, आने वाले समय में 2024 तक इस गठबंधन का बहुत खास मायने हैं। ये फैसला हम लोगों का है कि जो भी इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकेगा, हम सीट की परवाह नहीं करेंगे। जो भी हमारी भागीदारी मिलेगी हम निभाएंगे, क्योंकि ये प्रदेश की और देश की बात है। आपने 2024 का जिक्र किया, 2024 के जिक्र से ही मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। एनसीपी शरद पवार को एक पूरे हिंदुस्तान में बड़ा नेता के तौर पर देखा जाता है। क्या एनसीपी कहीं ना कहीं इस महागठबंधन से जुड़ने का मकसद ये है कि एनसीपी 2024 में पीएम पद के लिए क्या शरद पवार को देख रही है एक बड़े नेता के तौर पर? देखिए, पवार साहब का पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद है। लेकिन ये बात भी है, कभी भी एनसीपी ने, हम लोगों ने कभी भी ऐसे दावे नहीं किए हैं कि वो पीएम पद के प्रत्याशी हैं। सवाल ये है कि इस वक्त देश को कौन, जितने भी सभी सेक्युलर पार्टीज़ हैं, उनको एक मंच पे कौन ला सकता है। और मुझे लगता है कि शरद पवार साहब आने वाले समय में एक अहम भूमिका में नज़र आएंगे, क्योंकि अब अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है, जिस तरीके से हमने देखा पिछले 7 साल में लोकतंत्र का गला किस तरीके से घोटा गया है भाजपा द्वारा, यहाँ की सरकार द्वारा, हमें लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो सब लोगों को साथ में ला सके, इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ सके और इनको हरा सके। बात करते हैं यहाँ के जो कैंडिडेट हैं आपके अनूप शहर के शर्मा जी, उनकी खुद की छवि भी एक अच्छी छवि के तौर पर देखे जाते हैं और वो काफ़ी लंबे समय से इधर इलाके में अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। आपको लगता है कि एनसीपी को वो जगह दिला पाएंगे जो आप यहाँ पर उम्मीद करते एक सीट पर लड़ने आए हैं? देखिए, के शर्मा जी अनूप शहर में वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी काम भी किया है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। उनकी एक साफ स्वच्छ छवि है, एक सर्व सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं। लोगों से वो मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ पा रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अनूप शहर की जनता उनको भारी से भारी मतों से जिता के उनको विधानसभा भेजेगी, ताकि अनूप शहर के लोगों के जो यहाँ पे बदहाली दिख रही है, ना कोई विकास कार्य हुआ है, ना कोई रोज़गार की व्यवस्था है, उनके लिए वो आने वाले समय में काम करते हुए दिखाई देंगे। अनूप शहर में आप उत्तर प्रदेश में एनसीपी की तरफ से प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश चुनावों में, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर सीट पर? आप काफ़ी लंबे समय से के शर्मा जी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार में भाग ले रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल? आपको क्या लग रहा है कि आपकी टक्कर में कौन है, या फिर जीतने में आप कितने बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतने जा रहे हैं, या कोई टक्कर में है आपकी? देखिए, हम पार्टी के मुझे आप डेडिकेटेड एक कार्यकर्ता के तौर पे देख सकते हो। मुझे मेरा पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको पूरी ताकत से लड़ा जाए। यूथ की मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो युवा की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि आज पूरे देश में युवा किस तरीके से निराशा की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि युवाओं की समस्याओं को समझते हुए आज मुझे उनके लिए हमें काम करना है, और एक ऐसी पार्टी, ऐसे प्रत्याशी जो युवाओं के लिए कुछ कर सके, उसको पूरी ताकत देनी है। और मुझे लगता है कि हम अपने इस मिशन में सफल होंगे। यूथ की बात करी, यूथ विंग के आप एनसीपी के अध्यक्ष भी हैं। महाराष्ट्र में अच्छे खासी यूथ है, यूपी में भी यूथ काफ़ी बढ़ चढ़ के है। यूथ का एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोज़गार का, जो कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में इस समय रोज़गार का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उस पर आप यूपी सरकार को कैसे घेरना चाहेंगे, या क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है यूपी सरकार अपने यूथ के लिए जो काम करना चाहती थी वो ठीक से नहीं कर पाई, या फिर योगी सरकार बिल्कुल ही इस पूरी मामले में, जॉब के मामले में, रोज़गार के मामले में पूरी तरीके से विफल रही है?
देखिए, हमारी जो पार्टी है, शरद पवार साहब हमेशा युवाओं को समस्या समझने वाले नेता हैं। उन्होंने हमेशा युवाओं की तकलीफ़ को समझा है। आज महाराष्ट्र में जिस तरीके से युवाओं ने हमारे को समर्थन दिया, इसका मतलब साफ है कि उनकी परेशानी को शरद पवार साहब जैसा एक नेता समझ सकते हैं। और इसी तरीके से आज हम उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि हर जगह बदहाली है। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं, बड़े बड़े रोज़गार के वादे हुए, लेकिन युवा की परेशानी बढ़ती से बढ़ती चली गई है। कहीं पे भी कोई उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोज़गार युवाओं को इन्होंने भ्रमित करने का काम किया है, जाति पाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, अब इन लोगों की इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। अब इनको आने वाले समय में युवा इनको सबसे बड़ा इनकी जगह दिखाने का काम करेगा। अगर हम बात करें आपकी छवि को करके ये कहा जाता है कि आप एक बड़े घर से आए हैं, या ये कहें कि एक हवाई नेताओं का एक छापा आपके ऊपर कहीं ना कहीं लगता है। तो हमने जैसा देखा पिछले कुछ दिनों से आप लगातार ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कैसा माहौल है? क्या ये आरोप जो आप पर लगातार लगते आ रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं? देखिए, अभी आरोप प्रत्यारोप इस राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन सभी लोगों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूना में छात्र जीवन से ही पवार साहब की विचारधारा से मैं जुड़ गया था। कॉलेज की राजनीति से लेके मैं विद्यार्थी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का मेरा सफ़र रहा है। और उसके बाद मुझे आदरणीय पवार साहब ने मुझे युवा अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे दी है। तो ये जर्नी पैराशूट लैंडिंग की नहीं है। 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज मैं यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ। और हमेशा मैंने ज़मीनी स्तर पे काम करने का मैंने अपने नेता से सीखा है कि ज़मीन पे रह के उतर के लोगों की समस्याएं जानने का प्रयास किया है, उनको सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो आज भी हम लोग यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी पार्टी के विचारधारा के बारे में बता रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बता रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। शरद पवार साहब एक ऐसे नेता हैं जिनके लिए सभी लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मान है। आज किसान हो, महिला हो, सब उनको सम्मान से देखती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत इस क्षेत्र में किसानों के लिए काम किया है, महिला रिजर्वेशन के लिए काम किया है। किसानों के लिए सबसे बड़ी कर्जा माफ़ी अगर किसी ने करी है तो आदरणीय पवार साहब ने करी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गर्मी को लेकर बड़ा बयान दिया है, और आप यूथ हैं, यूथ का खून कहा जाता है कि गर्म होता है, और गर्मी के ऊपर ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि बाहर से आए नेताओं की और गुंडाराज की वो एक तरीके से गर्मी निकाल देंगे। मतलब उन्होंने जो युवाओं पर एक तंज कसा है अखिलेश और जयंत को लेकर, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो बयान उन्होंने दिया है गर्मी निकालने का, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि योगी जी की बौखलाहट है। गर्मी ज़रूर निकलेगी, उत्तर प्रदेश का युवा अब ठान चुका है, और भाजपा और योगी जी की गर्मी निकालने का ज़रूर काम करेगा आने वाले 10 मार्च को। आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और हरियाणा का बॉर्डर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर काफ़ी हरियाणा में काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन एनसीपी ही क्यों? एनसीपी में जाने का आपका मकसद क्या था? देखिए, मैं छात्र जीवन से ही पवार साहब की विचारधारा से मैं जुड़ गया था। मैं पढ़ाई करने के लिए मैं पूना गया, और वहाँ पे ही मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। वहाँ पे जाके मैंने जब देखा कि पवार साहब की नीतियाँ किस तरीके से सर्व सामान्य लोगों के लिए, हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए कितनी कारागार साबित हो रही है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। छात्र अध्यक्ष के रूप में, कॉलेज अध्यक्ष के रूप में मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। वहाँ से मेहनत करते करते 7-8 सालों की मेहनत के बाद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यार्थी का बना। उसके बाद मैं यूथ की जिम्मेवारी मुझे दी गई पवार साहब ने। और मुझे लगता है कि पवार साहब की नीतियाँ, विचारधारा एक ऐसी नीति और ऐसी विचारधारा है कि जो जात पात धर्म की राजनीति जैसे बाकी के सब देश में पार्टियां करती है, उनसे एक अलग हटके लोगों के लिए सोचने वाली पार्टी है, लोगों के लिए विकास करने वाली पार्टी है। और मुझे गर्व है कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत, देश के इतने बड़े नेता के नेतृत्व में मैं इस पार्टी के युवा विंग की कमांड संभाले हुआ हूँ। और इसी माध्यम से मैं युवाओं की समस्याओं के लिए पूरे देश में मैं उनके अधिकार के लिए लड़ने का भी काम करता। हमारा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस
जहाँ जहाँ पे भी युवा परेशान नज़र आता है, उनको समस्याएं होती है, पूरे देश में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस उनके लिए लड़ने का प्रयास करती है। जैसे आपने कहा कि यूथ विंग के आप प्रेसिडेंट हैं और महाराष्ट्र में आपने काफ़ी काम किया हुआ है। महाराष्ट्र से निकलकर जब आप बाहर की राजनीति को देखते हैं, यूपी में आते हैं, हरियाणा में जाते हैं या बिहार को देखते हैं, तो ऐसी आपकी क्या एक थ्योरी है जिससे युवा आपसे कनेक्ट करेगा? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं, वो महाराष्ट्र में बहुत मजबूत हैं। देश के कई हिस्सों में हम सरकार का हिस्सा भी हैं। केरल हो गया, लक्षद्वीप हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बाकी बहुत सारे राज्यों में हमारे विधायक भी, विधानसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व है। जब महाराष्ट्र के बाहर निकलते हैं, चुनौतियां हमें हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है काम करना, क्योंकि हमारा संगठन वहाँ पे कुछ जगह पे कम है। लेकिन जब हम पवार साहब की नीतियों के साथ किसी भी ज़मीनी स्तर पे हम उतरते हैं, तो हमें लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। पवार साहब एक देश के बहुत बड़े नेता हैं। जिस तरीके से उन्होंने कृषि क्षेत्र में काम किया है, किसानों के लिए 70,000 करोड़ की देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी कर्जा माफ़ी का काम किया है। आज आप देख रहे हैं, आर्मी में महिला रिजर्वेशन हो, डिफेंस में वो पवार साहब की नीतियाँ थी जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे। इस तरीके से उनकी इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों का बहुत भला हुआ है। जब हम ये सारी बातें, विकास की बातें करते, लोगों तक पहुंचते हैं पवार साहब के नाम से, लोग हमें पसंद करते हैं और लोग हमसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने हमेशा युवाओं को उठाने का काम किया है, लोकल चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा मौका पढ़े लिखे सुशिक्षित चेहरों को उन्होंने देने का काम किया है। आज महाराष्ट्र में भी बदलाव की ये बहुत बड़ी वजह रही है। उसी तरीके से हम पूरे देश में पढ़े लिखे युवा चेहरों को हम मौका देते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं, पवार साहब की विचारधारा समझाते हैं और हमें एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एक सवाल, अगर इस चुनाव में एनसीपी की सीट निकलती है और एनसीपी का कहीं ना कहीं वर्चस्व यूपी में कायम होता है, तो क्या ये देश तय कर ले कि भविष्य में एनसीपी का जो नेता होने जा रहा है या यूपी में जो एनसीपी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, वो आप ही बड़े चेहरे के तरीके से यहाँ पे मैदान में उतरेंगे भविष्य में? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहा है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और इस समय भी मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग विधानसभा तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खाता खोल के गठबंधन के साथ पहुंच रही है। बात क्रेडिट लेने का नहीं है, युवा कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है पार्टी का काम पूरी मेहनत से, लगन से करना है। बाकी जैसा भी आदेश हमारे नेता सम्माननीय पवार साहब देंगे, हम उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमेशा तैयार हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, यूथ को एक मैसेज जो जिसके कारण वो आपसे कनेक्ट हो, और यूथ के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जो भी आपकी यहाँ भी पार्टियाँ हों, यूथ के लिए एक थ्योरी रहेगी जिससे कि यूथ आपकी तरफ इस तरीके से आकर्षित हो। देखिए, इस वक्त का जो पूरा देश का यूथ है, उसकी सबसे बड़ी परेशानी बेरोज़गारी है। अब सब लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से युवाओं को रोज़गार का अवसर दिया गया है। पूरे देश के लोग महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे नौकरी के लिए जाते हैं। सेम उसी मॉडल पे हम हर जगह पवार साहब की नीतियों पे काम करेंगे। हर प्रदेश में, हर ज़िले में, हर गांव में हम पवार साहब की नीतियों के साथ युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम किया है, हम लोगों को जागरूक करेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे, उनको जाति पाति धर्म की राजनीति से हटा के हम उनको एक पॉजिटिव राजनीति की तरफ लाने की हमारी कोशिश रहेगी। युवाओं के लिए असली मुद्दा आज जात पात और धर्म नहीं है। आज युवाओं के लिए असली मुद्दा है उनका रोज़गार। युवाओं के लिए असली मुद्दा है कि आज देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, एक अच्छा जीवन देने की बात हुई थी। इन सारे असली मुद्दों पे उनको लाया जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश का युवा पवार साहब की नीतियों पे, विचारधारा पे और उनके किए हुए कामों पे विश्वास करेगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके लिए हमेशा लड़ने का काम करेगी। एक दो सवाल और ले लेता हूँ। अभी तक हमने भाजपा की बात की, अखिलेश की बात की, कांग्रेस भी इस बार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है उसी चुनाव में। प्रियंका गांधी से कहीं ना कहीं जो वोट कटिंग वाला सिस्टम है
वो आपको नज़र आ रहा है कि जो कांग्रेस प्रियंका गांधी का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक कैंपेन चल रहा है, काफ़ी हाई लेवल पर वो कैंपेन चल रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट आपकी महागठबंधन पर पड़ेगा? क्योंकि महागठबंधन ने इस बार कांग्रेस को बिल्कुल अलग थलग कर दिया और उनके साथ अपने महागठबंधन में शामिल नहीं किया, तो क्या आपको कांग्रेस के साथ दूर रहना महागठबंधन को क्या नुकसानदायक रहेगा? देखिए, हर पार्टी अपने अपने तरीके से प्रयास करती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्याशियों को उतारने का, वोट पाने का। उसी प्रयास में कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि योगी जी को हटाने का काम अखिलेश जी करेंगे। गठबंधन के लिए इस वक्त बहुत एक अच्छा माहौल है। लोग ये समझ चुके हैं कि योगी जी भाजपा और ये सांप्रदायिक ताकतों को, ये गठबंधन की जो सब पार्टियां हैं सब हटाएंगी और आने वाले समय में योगी जी को हटा के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस भी अपना प्रयास कर रही है, ठीक है, वो अपने अपने क्षेत्र में सब लोग अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों का जो मन है, मैंने पढ़ा है, आज लोगों के बीच में मैं रहा हूँ, लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ एनसीपी के यूथ विंग के अध्यक्ष धीरज शर्मा जी, जिन्होंने बताया ना सिर्फ महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज एनसीपी यूपी में अपनी जगह बनाने जा रही है, बल्कि भविष्य में अखिलेश को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट कर इनकी पार्टी यूपी में भी कई अच्छे काम करने जा रही है।